अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं कुछ डिफरेंट सा स्पेगेटी समोसा। तो स्पेगेटी समोसा हम कैसे तैयार करेंगे, इनमें क्या क्या चाहिए होगा, तो स्टार्ट करते हैं। स्पेगेटी समोसा बनाने के लिए मैंने हाफ कप स्पेगेटी ले लिया है, जिसको मैंने इस तरह बारीक बारीक सा तोड़ लिया है, छोटा छोटा कर लिया है। अगर आप मज़ीद छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर लिया है हाफ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर लिया है हाफ टी स्पून, नमक ले लिया है हाफ टी स्पून, चिली सॉस लिया है 1 टेबल स्पून, सिरका लिया है हाफ टेबल स्पून और सोया सॉस ले लिया है हाफ टेबल स्पून, लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया है हाफ टेबल स्पून और हाफ कप चिकन ले लिया है, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है। एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। 2 ग्लास पानी ऐड करके 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें ऐड करके मिक्स कर लेंगे और पानी के जोश आने का वेट करेंगे। जब पानी को जोश आ जाए तो हम इसके अंदर स्पेगेटीज़ ऐड कर देंगे। स्पेगेटीज़ ऐड करके हम इसको 4 से 5 मिनट, मज़ीद अगर आप पकाना चाहें तो 6 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे और पानी रिमूव कर देंगे। स्पेगेटी तैयार हो जाएगी तो हम इसको पानी से निकाल लेंगे। पानी से निकाल के इसको ठंडे पानी यानी टूटी के पानी में 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे कि हमारी स्पेगेटी जुड़ ना जाए। अब हम चिकन स्पेगेटी समोसा रेडी कर रहे हैं, तो हमने उसकी स्पेगेटी तैयार कर ली है। अब हम उसका चिकन तैयार कर लेंगे कि एक पैन में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल के लहसुन अदरक का पाउडर हो, पेस्ट हो, जो भी हो डाल देंगे और चिकन ऐड कर देंगे। चिकन का कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लें। चिकन का कलर चेंज हो गया है, चिकन ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर इसके स्पाइसेस ऐड कर देंगे। लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और नमक ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर देंगे, सिरका ऐड कर देंगे और हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना, इसी पानी के अंदर इसको पका लेना है, इसी पानी के अंदर इसको गला लेना है। कोई पानी ऐड नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस। चिकन रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर स्पेगेटीज ऐड कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। शीट्स रेडी करने के लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है। मैदे के अंदर नमक ऐड कर देंगे, नमक ऐड करके मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लें और ये ऑयल डाल के जुड़ना शुरू हो जाए तो हम इसके अंदर धीरे धीरे हाथों से पानी डालते जाएंगे। पानी एकदम से सारा ऐड नहीं कर देंगे। हमें इसकी शीट्स के लिए मैदा बिल्कुल भी पतला नहीं चाहिए और ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए। नॉर्मल वे में हम इसको गूंद लेंगे। धीरे धीरे हाथों से मैंने पानी डाला और इसको मैंने गूंद लिया है। ये हमारी डो रेडी हो गई है। अब हम इसको ऑयल से ग्रीस कर देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। डो को रेस्ट पे छोड़े 25 से 30 मिनट हो गए थे। अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया है और इस तरह इसको लंबाई में शेप दे दूंगी और दरमियान से आधा कर लूँगी। दरमियान में से आधा कर लेंगे और इसके 2 पेड़े बना लेंगे। एक पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बना के इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे और इसको ज़्यादा रोटी को मोटा नहीं रखेंगे बल्कि बारीक सा बेल लेंगे। हमने ये बड़ी सी रोटी बेल ली है। ये देख सकते हैं आपके मैंने इसको कितना बारीक किया है। अब इस तरह का एक गिलास ले लेंगे और इस तरह गोल गोल पीसेस निकाल लेंगे सर्कल शेप में।
ये हमें इसके सर्कल्स चाहिए हैं, तो हम ये जो एक्स्ट्रा ड्रॉ है इसको दोबारा से बेल के इसके हम इसी तरह से सर्कल्स बना लेंगे और इसके समोसे रेडी कर लेंगे। समोसा रेडी करने के लिए हम ये इस तरह एक सर्कल जो है अपनी शीट ले लेंगे, इसके अंदर हम अपनी स्टफिंग ऐड कर देंगे। जो हमने इसके अंदर स्पेगेटी और चिकन ऐड करना है, आप कोशिश करें कि अगर छोटा छोटा हो जाए तो हम इसको छोटा छोटा करके ऐड कर लें। अब हम इसको ऐड करके साइडों पे हल्का हल्का सा पानी अप्लाई कर देंगे और इसके ऊपर हम ऊपर दूसरी शीट रख लें तो धीरे धीरे हाथों से ऊपर से प्रेस कर लेंगे, यानी कि इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा दबा लेंगे। हम इसको ऊपर से दबा के अब इसको हम चारों तरफ से कट्स दे देंगे, छुरी की मदद से कट्स देंगे कि जो हमने स्टफिंग रखी है इसके अंदर, इसका बहुत ध्यान रखेंगे कि स्टफिंग बाहर ना आए। ये हमने इसको चारों तरफ से कट्स दे लिए हैं। अब ये जो हमने कट्स दिए हैं, ये लाइंस को हम अपने ये इस तरह पकड़ लेंगे और तीन तीन आप ले लें लेयर्स या चार चार, इस तरह नीचे से दबाते जाएंगे और फ्लावर शेप देते जाएंगे। मैंने फ्लावर शेप में स्पेगेटी समोसा रेडी कर लिया है। इसी तरह मैं बाकी सारे समोसे रेडी कर लूँगी। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। मैंने पहले से ही कुकिंग ऑयल जो है पैन में डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। इसके लिए फ्लेम आपने ज़्यादा हाई नहीं करनी, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई कर लेंगे। लें जी, तो हमारे मज़ेदार से समोसे रेडी हो गए हैं। इतने मज़ेदार हैं कि देखने में भी खूबसूरत, हसीन, दिलकश हैं। मुंह में पानी आ रहा है कि वीडियो बनाने से पहले ही मैं इनको खा लूँ। आपको देख के कैसा फील हो रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी मज़ीद रेसिपीज़ लेके आऊँगी। आप मेरे चैनल क्विक इजी रेसिपीज़ को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस भी कर लें। रुकिए ज़रा, वीडियो को लाइक तो कर लीजिए। 2 सेकंड दे रही हूँ, वीडियो को लाइक कर लें। तो लाइक तो आपने कर ही लिया होगा, अब चैनल को शेयर भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। देखिए कितने खूबसूरत हसीन समोसे रेडी हुए हैं। अगर आप इस तरह की यूनिक रेसिपीज़ और लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।